हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने मॉल कंसेप्ट के कुछ स्टाइकोमेट्री के सवाल लिए थे। आज उन्हीं सवालों को और थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं इसमें और कैसे कैसे स्टाइकोमेट्री के सवाल यहाँ पे बन सकते हैं। तो आइए चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, यहाँ पर है जो एक सवाल अपन लिखेंगे कि 3.5 ग्राम ऑफ लिथियम react with nitrogen to produce lithium nitride, then find, इसमें पूछा है then find mole and mass of Li3n produce. Then find mole and mass of Li3n produce. ठीक, ये आपसे पूछा गया है। देखिए ये जो सवाल है ना, इसमें बेसिकली यहाँ पर लिथियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिथियम की जो रिएक्शन है वो कराई जा रही है नाइट्रोजन के साथ में, तो ये बनाएगा लिथियम नाइट्राइड बनाता है एक्चुअली। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को जो है वो बैलेंस करेंगे स्टार्टिंग में। तो बैलेंस कैसे करोगे आप लोग? देखो 3 इसमें लिथियम है और एक्चुअली पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कर लीजिए। नाइट्रोजन 2 है ना यहाँ पे, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब लिथियम कितना हो गया? ऑटोमेटिक 6 हो गया ना, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है। अब एक्चुअली कितना बोला है इसमें? लिथियम कितना बोला है? ये लिथियम बोला है, लिथियम का मास हमें गिवन है। लिथियम का मास दे रखा है 3.5 ग्राम। 3.5 ग्राम लिथियम का मास दे रखा है। मास दे रखा है, हम मोल निकाल सकते हैं। मोल कैसे निकालोगे? जो भी आपका इसमें मास गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट लिथियम का कितना होता है? 7। 7 का भाग दे दो, तो एक्चुअली इस पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ 0 लगेगा। तो एक्चुअली इसके कितने मोल आ गए? 1/2 मोल इसका आ गया। ठीक है ना, 1/2 मोल इसके आ जाएंगे। अब इसको लिथियम नाइट्राइड से इसको आप रिलेट कर लो, तो लिथियम नाइट्राइड की यहाँ पे मोल निकाल सकते हैं, इसका मास निकाल सकते हैं। क्योंकि क्या पूछा आपको? मोल पूछा है इसका और दूसरा मास पूछा है। तो मोल आप कैसे निकालोगे? देखो स्टाइकोमेट्री आप लगाइए इसमें। देखिए चूंकि इसमें 6 मोल ऑफ, मान लो लिथियम है 6 मोल, यदि हम लिथियम का लेते हैं 6 मोल ऑफ लिथियम, तो कितना मोल इसमें लिथियम नाइट्राइड बन रहा है? ये तो बनेगा 2 मोल ऑफ Li3n प्रोड्यूस, 2 मोल ऑफ Li3n प्रोड्यूस, 2 मोल Li3n का प्रोड्यूस हो रहा है। तो 1 मोल पे कितना बनेगा? यदि 1 मोल अपन लें, 1 मोल ऑफ लिथियम का लेते हैं, तो कितना बनेगा? 2/6 मोल ऑफ Li3n, 6 मोल ऑफ Li3n प्रोड्यूस। और कितना मोल की बात कर रहा है ये? एक्चुअली 1/2 मोल की बात कर रहा है। 1/2 मोल यदि लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 2/6 इंटू 1/2, इतना मोल ऑफ Li3n प्रोड्यूस। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्चुअली में 1/6 मोल आ जाएगा। इतना मोल ऑफ Li3n प्रोड्यूस, 1/6 मोल Li3n प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे आप मोल इसका आ गया है, तो और यहाँ पर आप लोग मास भी इसका निकाल सकते हो। मास कैसे निकाल लोगे आप? तो मास बराबर आप निकाल सकते हैं। तो मास बराबर बेटा क्या हो जाएगा? मोल को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे? मॉलिक्यूलर वेट से। मोल कितना है? 1/6। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका? तो आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। देखो Li3n दे रखा है ना लिथियम नाइट्राइड, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा इसका? देखिए इसका हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालें Li3n का, तो देखिए लिथियम का 7 इंटू 3 प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। तो एक्चुअली ये आ जाएगा 35। तो ये आ जाएगा 35। तो 35 में आप 6 का भाग लगा दीजिए, तो 5.8 के आसपास आ जाएगा, इतना कुछ इतना आ जाएगा। ठीक है ना, तो एकदम स्टाइकोमेट्री का बेसिक सा सवाल है। अभी विदाउट लिमिटिंग रीजेंट यूज करके हम ये स्टाइकोमेट्री के सवाल सोल्व कर रहे हैं। आगे हम जो है लिमिटिंग रीजन को यूज करके फिर उन सवालों को भी लेंगे, वो अच्छी प्रॉब्लम्स बनेंगी। वैसे उस टाइप के जो सवाल है एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है ना, तो एक बार आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट से आप।
नोट कर लीजिए बेटा, एक बार इसको नोट करो। तो कर लिया आपने नोट? चलिए उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। देखिए एक क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है 60 ग्राम ऑफ कार्बन, 60 ग्राम ऑफ कार्बन react with SO2 to give CS2 and react with SO2 to give CS2 and CO. Then find mole and mass of CS2 produce. Then find mole and mass of CS2 produce. तो CS2 का मोल और मास अपन को निकालना है। तो एक्चुअली इसमें क्या है, देखो कार्बन जो है रिएक्ट करता है, कार्बन जो है ना, कार्बन जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ में, SO2 के साथ में। ये बनाएगा एक्चुअली CS2 बनाएगा और प्लस साथ में CO बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा बैलेंस करिए। देखिए एक चीज तो ध्यान है इसमें बेटा, इसमें जो है ना एक्चुअली देखो सल्फर इसमें 2 है, तो एक्चुअली मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। बात आती है बैलेंस करने की, ऑक्सीजन को 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, तो एक्चुअली यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ 4 लगा देंगे तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। अब कार्बन के बैलेंस करने की बात है, कार्बन के यदि बैलेंस करने की हम बात करें तो कार्बन कितना है एक्चुअली, 4 कार्बन और एक ये 5 कार्बन, तो एक्चुअली में कितना कार्बन हो गया, 5 कार्बन हो गया। ठीक है ना, तो ये भी बैलेंस हो जाएगा इस तरीके से। बस रिएक्शन बैलेंस हो गई, अब आप बहुत आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे आप, देखिए इसका आपको मास दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 ग्राम दे रखा है ना मास इसका दिया गया, तो आप इसके मोल निकाल सकते हैं। मोल कैसे निकाल लेंगे, जो भी आपको मास दे रखा है इसका एटॉमिक वेट से आप लोग उसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितने मोल आ गए इसके, एक्चुअली इसके 5 मोल आ जाएंगे, नहीं यहाँ पे 5 मोल आएंगे। तो इस कार्बन को आप लोग इससे कनेक्ट रिलेट कर दीजिए CS2 से, क्योंकि CS2 के हमें मोल पूछे और इसका मास पूछा है। तो कैसे करेंगे, स्टोइकोमेट्री आप लगा दीजिए कि चूंकि देखिए 5 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन का यदि 5 मोल है तो कितना मोल CS2 बन रहा है, 5 मोल कार्बन 1 मोल ऑफ CS2 इज प्रोड्यूस, अरे 1 मोल CS2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 मोल लेंगे तो 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल लेंगे तो ये बनेगा 1/5 मोल, 1/5 मोल ऑफ CS2, 5 मोल कार्बन तो 1 मोल CS2, 1 मोल कार्बन तो 1/5 मोल CS2 इसमें प्रोड्यूस होगा। अच्छा एक्चुअली इसमें 5 मोल के लिए पूछ रहा है, तो 5 मोल के लिए सीधा अपन 1 मोल बोल सकते थे, ऐसा इतना करने की जरूरत भी नहीं थी सीधा। तो कितना आएगा इसमें, कितना आ रहा है, 5 के लिए पूछ रहा था ना, तो 1 मोल ही प्रोड्यूस होगा, 1 मोल ऑफ CS2। ठीक, आप सीधा ही बोल सकते हैं कि 5 मोल जो भी इसमें ना स्टाइकोमेट्री मोल जो स्टाइकोमेट्री मोल है और जो गिवन मोल है वो सेम आ रहा है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि 5 मोल कार्बन है तो उससे कितना मोल बनेगा, 1 मोल CS2 प्रोड्यूस होगा। ठीक, अच्छा CS2 का हमने मोल निकाल लिया, दूसरा क्या बोला है इसमें, मास इसमें पूछ रहा है, तो मोल आ गया तो मास कैसे आ जाएगा CS2 का, मास ऑफ CS2, तो CS2 का मास जो भी है मोल, तो मोल को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए मॉलिक्यूलर वेट से। मोल कितना है, 1, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका CS2 का मॉलिक्यूलर वेट हम लोग देख सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का कितना होता है 12 और 2 सल्फर का 2 सल्फर का कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा ना, 64 और 12 कितना हुआ 76, तो ये आ जाएगा 76 ग्राम आ जाएगा।
76 ग्राम आ जाएगा इसमें। ठीक है बेटा, कर लेंगे। हाँ, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो नोट करिए आप इसको, तो सवाल को नोट कर लीजिए एक बार है जो, और देखते हैं। नोट कर लो पहले इसको। हाँ तो बेटा जी हो गया ये सवाल। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन दिया गया, फाइंड मास ऑफ, फाइंड मास ऑफ लाइम, लाइम बोलते हैं सीओ कैल्शियम ऑक्साइड को। फाइंड मास ऑफ लाइम प्रोड्यूस, मास ऑफ लाइम प्रोड्यूस ऑन हीटिंग, लाइम प्रोड्यूस ऑन हीटिंग, क्वेश्चन दे रखा है ऑन हीटिंग 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 200 ग्राम ऑफ लाइम स्टोन। एक्चुअली इसमें 200 ग्राम लाइम स्टोन दे रखा है, 200 ग्राम ऑफ 200 ग्राम ऑफ 200 ग्राम ऑफ लाइम स्टोन। ठीक है, 200 ग्राम ऑफ लाइम स्टोन विच इज, आगे इसमें लिख रखा है कि विच इज 90% प्योर, विच इज 90% प्योर, जो कि 90% प्योर है ये वाला। देखिए यहाँ पे लाइमस्टोन कितना दे रखा है, 200 ग्राम इसमें लाइमस्टोन गिवन है। तो एक्चुअली जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, वो कैल्शियम कार्बोनेट 90% प्योरिटी के हिसाब से प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो जब हम इसका लाइमस्टोन के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट है, देखिए लाइमस्टोन में जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, तो थर्मल डिकम्पोजिशन से ये कैसे ब्रेक हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का एक रेजिड्यू बनाएगा, और यहाँ पे देखिए बेटा जी इसमें CO2 जो गैस है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अब बात करें इसका कितना दे रखा है, एक्चुअली इसका मास दे रखा है हमारे पास, जो भी लाइमस्टोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है उसका मास यहाँ पे गिवन है, और मास कितना दे रखा है, 200 ग्राम दे रखा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इसका 100 होता है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली मोल कितने आ गए, यहाँ पर 2 मोल आ गए। तो एक्चुअली ये 2 मोल आए हैं, ये अब ये 2 मोल पूरे अपन यूज नहीं ले सकते इसमें, क्योंकि ये बोला गया है इस क्वेश्चन में कि लाइमस्टोन जो है वो 90% ही प्योर है, यानी कि 2 मोल जो अपने पास आए ना, इस 2 मोल का 90% हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर। समझ मेरी बात, कितना लेंगे, एक सेकेंड थोड़ा सा, 2 मोल का हम लोग 90% लेंगे बेटा। हाँ तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो 2 मोल एक्चुअली आए हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के, इनको हम यूज में नहीं ले सकते पूरा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि 90% प्योर है ये जो लाइमस्टोन है जो, ठीक है ना। तो 2 का हमें कितना लेना पड़ेगा, 90% लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअली कितना आ जाएगा ये, 1.8 मोल है, वो ही हम लोग यूज करेंगे। तो अब आप इसमें स्टाइकोमेट्री लगा दीजिए। देखिए 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, उससे कितना लाइम बन रहा है, देखो 1 मोल, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो उससे बनेगा 1 मोल, 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लाइम। 1 मोल जो लाइम स्टोन है उससे क्या बनेगा, 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम बनेगा। और एक्चुअली कितने मोल के लिए अपन बात कर रहे हैं, 1.8 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1.8 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, तो 1.8 क्या बनेगा, इतने 1.8 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड।
1.8 मोल क्या बनेगा इसमें, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो इतना बनेगा इसमें, 1.8 मोल कैल्शियम ऑक्साइड इसमें बनेगा। और एक्चुअली अपन को मास निकालना था, तो मोल हमारे पास में आ गया, तो मास हम आसानी से निकाल सकते हैं। मास कैसे आ जाएगा, तो मास की अपन बात करें तो ये आ जाएगा मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मोल कितना है 1.8, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, देखिए कैल्शियम जो ऑक्साइड है ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 40 है, और ये 60 है, तो 56 56। तो एक्चुअली इसको गुणा कर लेंगे, जो भी आ रहा है, शायद जो भी आ रहा है 100 समथिंग आना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, आ जाएगा ग्राम में, इसका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, और भी इससे रिलेटेड है, हम आगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, इससे रिलेटेड है जो। तो एक बार बेटा नोट कर लो एक बार इस सवाल को, जो नोट कर लीजिए एक बार आप। कर लिया नोट ये वाला। चलिए आइए देखते हैं, इसमें एक और इम्पोर्टेंट सवाल बनता है एग्जाम में, उसको और देख लेते हैं। देखिए एक सवाल पहले एग्जाम में आया हुआ, अभी इस टाइप का सवाल है, उसको देख लेते हैं एक बार अपन। फाइंड, यहाँ पे पूछा है, देखो एक सेकेंड, ये ऐसे बोला है इसमें कि ऑन हिटिंग, ऑन हिटिंग, ऑन हिटिंग KClO3, ऑन हिटिंग KClO3 48 ग्राम of oxygen, 48 gram of oxygen is obtained, gram of oxygen is obtained, 48 gram of oxygen is obtained when it is 50% pure. Oxygen is obtained when it is 50% pure, when it is 50% pure, जब ये क्या हो 50% प्योर हो। तो आगे इसमें पूछा है then find mass of KClO3 required। तो एक्चुअली KClO3 का मास पूछा है, मास ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड। अच्छा सवाल है, इस टाइप का सवाल एग्जाम में कई बार पूछा हुआ भी है, तो उसको देख लेते हैं बेटा। देखिए KClO3 है, पोटेशियम क्लोरेट की बात कर रहा है इसके अंदर, है ना। इसका यदि हम लोग सॉल्यूशन देखें तो पोटेशियम क्लोरेट KClO जो 3 है, ये वाला KClO3, ठीक है ना, KClO जो 3 है, जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाएगा KCl प्लस 3O2। तो एक्चुअली इसके 2 मोल यहां से ले लेंगे, तो 2 KCl प्लस 3O2, इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। ये इसकी एक बैलेंसिंग इक्वेशन आएगी थर्मल डिकम्पोजिशन की। ओके, अच्छा ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये बोल रहा है 48 ग्राम ऑक्सीजन, इतना बोला है ऑक्सीजन का, ये मास है इसका, इतना बन रहा है। तो एक्चुअली इसके मोल कितने आ जाएंगे, यहाँ पे कितने मोल बन रहे हैं, 48 बटा ऑक्सीजन का कितना होता है 32, तो 3/2 मोल आ गए एक्चुअली इसके। तो स्टाइकोमेट्री के अकॉर्डिंग यदि अपन देखें, यदि ऑक्सीजन को हम KClO3 से रिलेट करें, तो स्टाइकोमेट्री के हिसाब से हम यूं तो बोलेंगे ना, देखो 3 मोल ऑफ O2 है, तो हमें कितना मोल चाहिए, 2 मोल KClO3 रिक्वायर्ड होना चाहिए, 2 मोल KClO3 यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। और यदि हम लोग 1 मोल ले लेते हैं इसका, 1 मोल, तो कितना चाहिएगा 2/2/3, 1 लेंगे तो 2/3, इतना मोल चाहिए ना, इतना मोल KClO3 हमें चाहिए, इतना मोल KClO3 चाहिए। और एक्चुअली में हमने कितने मोल निकाले हैं इसके, 3/2 मोल। तो 3/2 मोल के लिए कितना चाहिए, 2/3 इंटू 3/2, तो ये सारा कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्चुअली 1 मोल आ गया, 1 मोल KClO3 का आ गया, KClO3 का 1 मोल आ गया।
अब 1 मोल इसका आ गया ना, तो इसका हम लोग मास निकाल सकते हैं। मास कितना आएगा इसका, जो भी है इसका, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। KClO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, देखो पोटेशियम का 39 होता है, क्लोरीन का 35.5 और ऑक्सीजन का होता है 16 या 48 होता है 48। तो एक्चुअली ये आ जाएगा 122.5 आ जाएगा ना, 122.5। तो ये 122.5 ग्राम, इतना ग्राम मास आ गया। अच्छा, ये मास जो आया है ना KClO3 का, ये कब आया है, ये मास तब आया है जब KClO3 है वो 50% प्योर है। अब हमें पूछा है एक्चुअली सैंपल का मास पूछा है कि KClO3 का कितना मास रिक्वायर्ड होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो अपन इसको ऐसे मानेंगे कि लेट मास ऑफ KClO3, हमने मान लिया कि KClO3 का जो मास है ना, KClO3 सैंपल का मास वो x मान लिया। मास ऑफ KClO3 इज x। कब, जब व्हेन इट इज 100% प्योर। जब ये क्या हो, KClO3 का मास है x मान लिया जब ये 100% प्योर है। ये जो मास हमारे पास में आया है 122.5, जो मास आया है ना, ये कब आया है, ये मास आया है एक्चुअली इस x का जो 50% प्योरिटी के हिसाब से जो मास है हमारे पास, वो कितना निकल के आया, ये 122.5। भाई 50% प्योर था तब ये 48 ग्राम ऑक्सीजन दे रहा था ना, तो उसके हिसाब से हमने KClO3 का मास निकाल लिया। तो कितना आया था वो 122.5 आ गया। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि अब मैंने क्या किया कि इसके मास को मैंने x मान लिया, उस x का 50% जो मास निकल के आया वो ये आया 122.5, 122.5। तो इसको आप लोग सोल्व कर सकते हो। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 122.5 गुणा 2, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 245 ग्राम। तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ पर 245 ग्राम ये मास आ जाएगा इसका। ठीक है ना, तो ये है, अच्छा सवाल है ये, पहले के एग्जामों में काफी बार इस टाइप का सवाल पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम और भी है लिमिटिंग रिएजेंट को ऐड करके फिर कुछ अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे अगली क्लास में जो। तो बाकी और भी आप कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर है जो इसका जो DPP वगैरह है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो वहां से आप लोग और भी कुछ सवालों की आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।